नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, बहुत बार ये होता है कि हम कभी कभी ऐसी परेशानियों में फंस जाते हैं जहां से हमें निकलना मुश्किल सा लगता है। लेकिन अगर आप उस परेशानी के समय में थोड़ी सी समझदारी और बुद्धिमानी का प्रयोग करें तो ना केवल आप उस परेशानी से बचते हैं, दूसरों को भी बचा लेते हैं। तो आइए, समझदारी का एक अच्छा उदाहरण ये प्रस्तुत करता हुआ ये हमारा नया पाठ है, जिसका नाम है सोना की सूझबूझ। तो हमारा ये पार्ट 14 सोना की सूझबूझ। देखते हैं कहाँ पे इन्होंने सूझबूझ करी और सोना कौन है। बच्चों, स्वयं को बुद्धिमान और दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें खुद को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे बुद्धिमान हैं और सामने वाले को हम मूर्ख समझें, तो ये गलत है। साथ ही किसी भी व्यवस्था से अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता के विरुद्ध है। इसका मतलब है कि हमें कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। फिर यदि हम अपने ज्ञान का उचित उपयोग करें तो किसी की अनुचित योजना को आसानी से विफल कर सकते हैं। क्या इसका कहने का अर्थ है कि अगर आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें तो कोई इंसान अगर आपका फ़ायदा उठाना चाहता है या कुछ गलत करना चाहता है तो वहाँ पर भी आप उसको विफल कर सकते हो और अपने आप को वहाँ से बचा सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। लखन एक गरीब किसान था बच्चों, और वह 5वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया था, ठीक है, क्योंकि उसके बचपन में आगे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। मतलब क्योंकि वह इतना समृद्ध नहीं था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी शिक्षा में आगे दे सके। बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। वह पढ़ाई के महत्व मतलब उसकी इम्पोर्टेंस को, ठीक है, को समझता था और उसने सोच लिया था कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएगा। अगर जो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम हर माँ बाप ये सोचते हैं बच्चों कि वो अपने बच्चों को अब उन्हें जितना मिला है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। बच्चों, क्या होता है, एक दिन लखन की एक बेटी थी जिसका नाम था सोना। क्या नाम था उसकी बेटी का? सोना। बच्चों, लखन ने जमींदार जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है उसे हम बोलते हैं जमींदार, से कर्ज लेकर सोना को पढ़ाया। अब क्या हुआ, अब सोना 16 साल की हो गई थी, ठीक है बच्चों। कितने साल की हो गई थी सोना? 16 साल की हो गई थी। उसकी पढ़ाई भी बहुत आगे हो चुकी थी और लखन उसे उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजना चाहता था? शहर के कॉलेज में दाखिला मतलब प्रवेश दिलाना चाहता था, क्योंकि सोना की जो पढ़ाई थी वो पूरी हो गई थी। अब उच्च शिक्षा के लिए वो कॉलेज की तरफ जाना चाहता था। बच्चों, क्या हुआ, लेकिन उसके पास इतने रुपए नहीं थे। उसने सोचा कि जमींदार से रुपए उधार लेने की सोचने लगा, परंतु वह अभी तक पुराना कर्जा चुका नहीं पाया था। जो लखन था उसने ज़मींदार से पहले से कर्ज ले रखा था और उसका जो रकम थी वो हर महीने या धीरे धीरे करके उसे चुका रहा था। तो और पहले से उसने कर्ज ले रखा है तो दोबारा कर्ज कैसे ले, ठीक है। तो यही सोच रहा था वो। अब क्या हुआ, पुराना कर्ज चुका नहीं पाया था और ब्याज भी बढ़ रहा था बच्चों। तो फिर भी हिम्मत करके मतलब उसने कोशिश की, हिम्मत जुटाई और क्या करा, फिर एक बार एक बड़ा विचित्र प्रस्ताव रखा। हिम्मत कर वह जमींदार से पैसे की बात करने गया। उसने कोशिश की कि चलो मेरा पहले से उधार तो चल रहा है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शायद मुझे पैसा मिल जाए, ठीक है। पहले तो जमींदार ने लखन और सोना को खरी खोटी सुनाई। बच्चों, क्या सुनाई? खरी खोटी सुनाई, मतलब बुरा भला कहा कि तुम्हारे तो पहले पैसे चल रहे हैं, अभी तुमने पुराना उधार नहीं चुकाया तो तुम दोबारा पैसे कैसे मांगने आ गए। तो इस तरह से उसने खरी खोटी सुनाई। अब फिर एक बड़ा विचित्र प्रस्ताव रखा। बच्चों, जमींदार जो था बहुत ही चालाक था और उसने एक प्रस्ताव रखा। उसने मतलब अपनी एक बात रखी कि अगर आप ये करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा। देखते हैं वो प्रस्ताव क्या था। बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या प्रस्ताव रखा था। जमींदार ने कहा कि वह पुराना कर्ज भी माफ कर देगा और नई जो रकम है ना बच्चों, कर्ज मतलब जो उसने उधार लिया है बच्चों, कर्ज है ना, फिर रकम मतलब होता है पैसे, ठीक है, भी दे देगा, बशर्ते कि सोना उससे शादी के लिए
राजी हो जाए। राजी हो जाए मतलब वो चाहता था जमींदार कि मैं तुम्हारी लखन, मैं तुम्हारा जो पैसा तुमने मुझसे लिया है मैं वो माफ़ कर दूंगा और तुम्हें सोना की पढ़ाई के लिए पैसा भी दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। और वो बात क्या थी कि जो जमींदार था वो सोना से शादी करना चाहता था। सो अब क्या हुआ बच्चों, ये सुनकर लखन दुखी हो गया और उसने अस्वीकार कर दिया, मतलब उसने मना कर दिया। जमींदार ने शर्त थोड़ी बदली और एक चाल चली। उसने एक ट्रिक, एक योजना बनाई कि मेरा काम भी हो जाए और जो लखन है वो मान भी जाए। ठीक है, तो उसने एक थैली मंगवाई। ठीक है, जमींदार ने एक थैली मंगवाई और एक बड़े थाल में सफ़ेद और काली गोटियां रखी। ठीक है, एक बड़ा थाल मंगवाया, उसमें सफ़ेद रंग की और काले रंग की गोटियां रखी। वह बोला कि मैं इस थैली में एक सफ़ेद और एक काली गोटी डालूंगा। ठीक है, सोना को एक गोटी चुनकर निकालनी होगी। उस थैली में उसने क्या बोला कि मैं इस थैली में एक सफ़ेद गोटी डालूंगा और एक काली गोटी डालूंगा। ठीक है, और सोना को उसमें से चुनना होगा। तो देखते हैं कि क्या वो चाल उसकी सफल हो पाती है या नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि अगर वह काली गोटी निकालेगी तो उसे विवाह के लिए मंजूरी देना होगा। मंजूरी का मतलब बच्चों उसे हाँ करना पड़ेगा। ठीक है, मंजूरी का मतलब बच्चों अपनी सहमति देना, स्वीकार करना। तो अगर वह काली गोटी निकालेगी तो वह उसे विवाह के लिए मंजूरी देनी होगी और वह मदद भी करेगा। अगर सफ़ेद गोटी चुनी तो सारा कर्जा माफ़ कर देगा और उसे विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कहकर जमींदार ने 2 गोटियां थैली में डाल दी, परंतु सबकी नज़र बचाकर उसने धोखे से दोनों काली गोटियां ही उस थैली के अंदर डाली, क्योंकि वो तो जमींदार था, उसे तो अपना काम निकालना था। और ये बहुत ही गंदी आदत होती है कि हम अपना काम निकालने के लिए हम गलत तरीके से उस काम को करना चाहते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे तरीक़ों का ही उपयोग करना चाहिए, कभी भी गलत रास्ता अपने काम को पूरा करने को नहीं चुनना चाहिए। तो देखते हैं क्या सोना, आपको लगता है कि जो सोना है वो ज़मींदार की इस चाल को समझ पाएगी और अपने पिता को बचा पाएगी? देखते हैं। बच्चों क्या होता है, सोना को शादी के लिए राजी होना पड़े। सोना ने यह सब देख लिया था परंतु वह चुप रही। उसको समझ आ गया था कि ये सब इसने किया है। अब उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने थैली में हाथ डाला और चुनी हुई गोटी को जानबूझकर गोटियों से भरे थाल में गिरा दिया। जहाँ पर सारी गोटियाँ थी, जहाँ ठीक है, उसमें क्या करा, उसने उसमें गिरा दिया। अब क्या हुआ, उसने सब कुछ इतनी जल्दी किया कि कोई देख ही नहीं पाया कि उसने किस रंग की गोटी चुनी थी। अब सोना बोली कि यह पता करने के लिए उसने किस रंग की गोटी चुनी थी, थैली में बची दूसरी गोटी का रंग जांच लिया जाए। जांच लिया जाए मतलब चेक कर लिया जाए। थैली में काली गोटी थी, जिससे सभी ने यह मान लिया कि सोना ने पहली चुनी गोटी सफ़ेद थी। जो सोना ने पहली गोटी चुनी वो कौन सी थी, सफ़ेद, क्योंकि जो थैली के अंदर थी वो काली। अब वो तो 2 ही गोटियाँ होंगी ना, एक या तो सफ़ेद या काली होगी। तो अब सोना ने सफ़ेद चुनी और नीचे तो सिर्फ काली गोटी मिली थैली के अंदर। अब क्या हुआ, जिसके मुताबिक अब लखन कर्ज से मुक्त हो गया। मुक्त हो गया मतलब वो उससे आज़ाद हो गया और सोना को शादी भी नहीं करनी पड़ी। जमींदार अब जो जमींदार था बच्चों, कुछ कह भी नहीं पाया कि उसने धोखे से काली गोटियां ही डाली थी, क्योंकि वो तो गलत तरीका है ना, तो वो बोल ही नहीं सकता। इस तरह सोना की शिक्षा और सूझबूझ ने न सिर्फ पिता को कर्ज मुक्त करवाया बल्कि अपनी आगे की उच्च शिक्षा के सुनहरे रास्ते भी खोल दिए।
उचित शिक्षा और ज्ञान बच्चों को न सिर्फ सफलता प्रदान करते हैं बल्कि उच्च श्रेणी का जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। सो बच्चों, जीवन में शिक्षा की उपयोगिता और महत्ता का ज्ञान कराना हमारे इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य था। सो आशा करती हूँ कि आप लोग सब भी जब भी कोई काम करेंगे तो हमेशा अच्छे रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे और ना ही कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। तो अच्छे इंसान बनिए और अच्छे गुणों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। सो बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के आगे अभ्यास कार्य की तरफ। सो अभ्यास कार्य में देखिए बच्चों, सबसे पहले दे रखा है व्यवस्था। इसका अर्थ होता है प्रबंध। विचित्र मतलब होता है एक अलग, अनोखा। कर्ज मतलब होता है ऋण। मंजूरी देना मतलब सहमति देना। हिम्मत होता है साहस। प्रस्ताव रखना होता है अपनी बात को कहना। अब रकम होता है पैसा और मुक्त होता है आज़ाद। अब बच्चों देखते हैं वर्तनी में क्या इसमें चेंज आया है हमारी। यहाँ देखिए महत्व 2 बार त है, फिर है महत्व। ठीक है, यहाँ पर एक बार ही त है लेकिन दूसरा त एक लाइन की तरह बना हुआ है। फिर देखिए परंतु, अंकी बिंदी, और यहाँ पर हमने न के साथ में इस वर्तनी को इस तरह से लिखा है। मंजूरी, यहाँ पर देखिए य आधा, य भी ज के साथ में जुड़कर, जो कि अंकी बिंदी के स्थान पर भी आप लगा सकते हो। तो वर्तनी का दोनों ही प्रकार सही है। आगे बढ़ते हैं हम आगत शब्द की तरफ बच्चों। आगत शब्द जो कि दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। चलिए आगत शब्द में देखिए बच्चों, खूब एक उर्दू शब्द है, कॉलेज एक अंग्रेजी शब्द है, नज़र एक उर्दू शब्द है, रकम एक फारसी शब्द है, दाखिला एक अरबी शब्द है, राजी उर्दू और कर्ज अरबी शब्द है, ज़मींदार फारसी और माफ़ एक उर्दू शब्द है। ठीक है, नज़र देखिए बच्चों, ये एक उर्दू शब्द है। मुहावरा इसमें एक आया बच्चों, खरी खोटी सुनाना। इसका मतलब होता है बुरा भला कहना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो बच्चों लखन था। सो यहाँ पर आपको एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, आपको एक उत्तर उसमें से चुनना है। तो बच्चों लखन था क्या था? वकील था, किसान था, डॉक्टर था, या फिर सैनिक था। तो इसका सही उत्तर है कि वो एक किसान था। तो क में हमारे पास ऑप्शन है सी वाला, तो हम इस सी वाले ऑप्शन को कलर करेंगे। फिर देखिए लखन कौन सी कक्षा तक पढ़ा था बच्चों? दूसरी, 5वीं, 10वीं, 5वीं या फिर 12वीं। सो बच्चों वो कहाँ तक पढ़ा था? सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ा था। ठीक है, सो ख में देखिए कौन सा उत्तर सही है? बी वाला। अब जमींदार ने थैली में गोटियां रखी। कितनी गोटियां रखी थी? कौन कौन सी? काली और सफ़ेद। सफ़ेद इसमें नहीं है, नीली, हरी, लाल, काली दिया है, तो उसने 2 ही गोटी रखी थी, काली और सफ़ेद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काली, तो ग में हम भरेंगे ये वाला, पहला वाला उत्तर सही है। सोना से शादी करना चाहता था बच्चों, कौन करना चाहता? जमींदार, राजा, जमींदार का बेटा या इनमें से कोई नहीं। कौन करना चाहता था? जमींदार। ठीक है, तो घ का उत्तर दीजिए। ख में है हमारे पास सही उत्तर है ए वाला। ठीक है, सो बच्चों फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पहले का किसान, दूसरे में 5वीं, तीसरे में काली और चौथे में है जमींदार। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है इसमें आपको खाली स्थान भरना है। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए दूसरे प्रश्न के लिए। सो पहला वाला इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है लखन डैश के महत्व को समझता था। तो बच्चों लखन किसके महत्व को समझता था? एक बार देख लेते हैं।
यहाँ देखिए सही उत्तर दिया है, लखन पढ़ाई के महत्व को समझता था। तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़ाई। एक्सक्यूज मी, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। सो लखन पढ़ाई के महत्व को समझता था। अब लखन ने जमींदार से डैश लेकर सोना को पढ़ाया। जमींदार से उसने क्या लेकर सोना को पढ़ाया था बच्चों? उसने जमींदार से कर्ज लेकर सोना को पढ़ाया था। जमींदार ने लखन और सोना को डैश सुनाई। क्या सुनाई? खरी खोटी सुनाई। तो हम यहाँ लिखेंगे खरी खोटी, खरी खोटी सुनाई। इतना कहकर डैश ने 2 गोटियां थैली में डाल दी। किसने थैली में डाली गोटियां बच्चों? जमींदार ने। जमींदार ने 2 गोटियां थैली में डाल दी। अब उचित शिक्षा और ज्ञान बच्चों को जिम्मेदार क्या बनाते हैं? जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं। सो आपको इसका उत्तर लिखना है जिम्मेदार नागरिक। तो हम यहाँ लिखेंगे नागरिक। ठीक है बच्चों, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। लखन पढ़ाई के महत्व को समझता था। लखन ने जमींदार से कर्ज लेकर सोना को पढ़ाया। जमींदार ने लखन और सोना को खरी खोटी सुनाई। इतना कहकर जमींदार ने दोनों गोटियां थैली में डाल दी। उचित शिक्षा और ज्ञान बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है लखन की बेटी का क्या नाम था बच्चों? सो लखन की बेटी का क्या नाम था? सबको याद है, लखन की बेटी का नाम था सोना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लखन की बेटी का नाम सोना था। लखन सोना को कहाँ भेजना चाहता था? लखन सोना को शहर भेजना चाहता था। फिर भी हम एक बार देख सकते हैं, ये देखिए उच्च शिक्षा के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहता था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉलेज। आप दोनों भी लिख सकते हैं, यहाँ पर शहर भी आ सकता है। ठीक है, लखन सोना को पढ़ने कहाँ भेजना चाहता था? तो लखन सोना को शहर भेजना चाहता था, लेकिन शहर में कहाँ? कॉलेज में। तो हम उसका सही उत्तर लिखेंगे कि लखन जो है सोना को कॉलेज में भेजना चाहता था। लखन और सोना को खरी खोटी किसने सुनाई बच्चों? उसको खरी खोटी जमींदार ने सुनाई। जमींदार ने सुनाई। ठीक है, जमींदार ने गोटियां किस में डाल दी थी बच्चों? उसने गोटियां थैली में डाल दी थी, है ना, याद है, थैली में डाल दी थी। तो फिर से देख लेते हैं, लखन की बेटी का नाम सोना था। लखन सोना को पढ़ने कहाँ भेजना चाहता था बच्चों? कॉलेज। लखन और सोना को खरी खोटी किसने सुनाई? जमींदार। जमींदार। ठीक है, और जमींदार ने गोटियां किस में डाल दी? उसने थैली में डाल दी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको सही उत्तर के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला देखिए, लखन अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहता था। बिल्कुल सही। सोना पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना चाहती थी। बिल्कुल गलत बात, ये तो है ही नहीं। जमींदार ने लखन को पैसे देने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल सही, क्योंकि वो क्या चाहता था कि पहले हम मेरा कर्ज चुकाओ, फिर उसके बाद दूसरा लो। फिर जमींदार ने थैली में दोनों गोटियां सफ़ेद डाली थी।
जमींदार ने थैली में दोनों गोटियां सफ़ेद डाली थी। नहीं हो सकता क्योंकि सफ़ेद से तो वो कर्ज मुक्त हो जाते। तो उसने, अब देखिए, सोना ने अपनी सूझबूझ से पिता को कर्ज से मुक्त कराया। बिल्कुल सही। सो बच्चों, अब हमने सारा अभ्यास कार्य पूरा किया। सो बच्चों, पाठ को फिर से दोहराइएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर जो हमने किए वो देखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो फिर से आप इसको और समझ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।